हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पीपीएससी 3.0 का सेट नंबर 3 है दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है, जो सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 नहीं देखे होंगे, जाइए प्ले लिस्ट में सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 देखिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग जिनको एनसीईआरटी पढ़ना है, प्ले लिस्ट में जाइए। 9 to 10 9 to 10 का एनसीईआरटी पूरा कवर किया गया है। पॉलिटी और ज्योग्राफी दोस्तों, आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिए। इसी यहीं से क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2.0 में पूछा गया था और 1.0 में पूछा गया था दोस्तों। इसलिए आप लोग इस दोनों पीडीएफ को जाके पढ़िए। वीडियो को दोस्तों मास्टर वीडियो बनाया गया, 1-1 घंटा का एपिसोड है, 1 घंटा आधा घंटा का। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर जाके देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज को दोस्तों। और एक टेस्ट सीरीज प्रत्येक दिन डाला जाता है, उसको जरूर से जरूर आप लोग देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उसकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर दोस्तों, क्या कहते हैं उनसे? सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं उनसे। क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय आय दोस्तों, जीएनपी कहते हैं उसे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दोस्तों। चलिए दो देखिए, इनमें से किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है दोस्तों? सबसे कम प्रकाश चाल आपका कांच में होता है। किसमें दोस्तों? कांच में। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विश्व विरासत स्थल में शामिल कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। किस दर्पण का उपयोग करके सोलर कुकर में किया जाता है दोस्तों? किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आपका दाढ़ी बनाने बनाने में भी काम आता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इसमें संभव है कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर बढ़े दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है दोस्तों। कौन सा रोग? रतौंधी दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड में गाड़ी घोड़ा आने के लिए, देखते हैं दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख शाखाओं की तुलना में गिरावट, ये भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा को अपना स्तर ढूंढने की अनुमति, आईएमएफ की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण दोस्तों आपका, इसमें कोई नहीं सही है। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बादलों की गरज सुनाई देने से पहले ही बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ती है दोस्तों? तो दोस्तों प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति जो है दोस्तों ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए आपको बिजली गरज से पहले आपको चमक दिखाई देता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? अमीर खुसरो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। किसके समकालीन? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था दोस्तों? तो पोखरण में किया गया था। कब किया गया था अगर पूछ लिया जाए तो 1974 में दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दिन रात किसके कारण होते हैं? दिन रात दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं
13 दोस्तों, जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत किस वर्ष में? वर्ष 2008 में दोस्तों राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत हुई दोस्तों जलवायु परिवर्तन का। 14 देखिए, कौन सा मिश्रण नहीं है दोस्तों? मिश्रण आपका हीरा मिश्रण आपका नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? हीरा दोस्तों। उसके बाद चीनी, साधारण नमक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब मिश्रण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? चार्ल्स डार्विन दोस्तों। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था दोस्तों? तो सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जिस जानवर को बनाया था वो कुत्ता था दोस्तों। कौन सा था? कुत्ता दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया है माना जाता है दोस्तों? तो बर्तन बनाने के लिए सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किया गया था दोस्तों, सर्वप्रथम। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम क्या मानते थे? तो अंतिम तीर्थंकर मानते थे। क्या मानते थे दोस्तों? अंतिम तीर्थंकर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कुशल आक्रमणीयता की नीति, कुशल आक्रमणीयता की नीति का संबंध इनमें से किसके वायसराय से है दोस्तों? ये जो है कुशल दोस्तों लॉर्ड लेंसडाउन किसके सर जॉन लॉरेंस के आक्रमणता के कारण होती है। फिर से देखिए इसको, कुशल आक्रमणता की नीति का संबंध निम्न में से किस वायसराय से है? तो जॉन लॉरेंस के संबंध से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसने धर्म को अफीम कहा दोस्तों? किसने धर्म को अफीम कहा था? तो मार्क्स दोस्तों। कौन कौन बोले थे? मार्क्स जो है धर्म को अफीम बोले थे, कार्ल मार्क्स दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है दोस्तों। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है भारतीय संविधान के अनुसार भारत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो गई हो तो दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं हम लोग। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? तो राज्य सरकार को बर्खास्त हम लोग राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है दोस्तों? किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो उपराष्ट्रपति की दोस्तों। किसकी? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग, और ये तीनों का नियुक्ति किया जाता है दोस्तों, महान्यायवादी, फिर आपका राजदूत, फिर प्रधानमंत्री, ये सब का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, और जो नहीं करते हैं आपका राष्ट्रपति का दोस्तों। अच्छी देखिए, किसने धन के निकास को अनिष्टों की संज्ञा दी और धन निष्कासन को ऋतु कुचक्र कहा दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? आप सभी साथी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है दोस्तों। किसी देश में सारे भुगतान, लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह उस देश की प्रधान मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रधान मुद्रा कहलाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खान के लिए दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खान के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 1857 के विद्रोह के संबंध में दोस्तों मतदाता देखिए, पूर्णतः सिपाही विद्रोह कौन बोले थे दोस्तों? बोले थे सर जॉन लॉरेंस दोस्तों, पूर्णतः सिपाही विद्रोह बोले थे। ये राष्ट्रीय विद्रोह कौन बोले थे दोस्तों? डिजरायली राष्ट्रीय विद्रोह बोले थे कौन? डिजरायली। ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म है, ये कौन बोले थे दोस्तों? एल.आर. रीच दोस्तों। कौन बोले? एल.आर. रीच दोस्तों। सामंतवादी प्रतिक्रिया कौन बोले थे? मिस्टर के बोले थे। कौन बोले थे? मिस्टर के दोस्तों, सामंतवादी प्रतिक्रिया बोले थे। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। फिर से एक बार रख लीजिए, वीवीआई दोस्तों। ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह कौन है? सर जॉन लॉरेंस दोस्तों।
और राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली बोले, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है, कौन बोले थे? LR री दोस्तों। समांती प्रतिक्रिया मिस्टर के दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक्सकीमो का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? एक्सकीमो का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। क्या था? शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इग्लू किसके मकान को कहा जाता है दोस्तों? तो इग्लू एक्सकीमो को के मकान को इग्लू कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग एक चीज देखते हैं, केवला देव घना पक्षी विहार। केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ दोस्तों? और राजस्थान में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल का अधिक बल्क वाष्पीकरण किससे होता है दोस्तों? ये होता है महासागर के खिलाफ। किसके खिलाफ? महासागर। जल का अधिक बल्क वाष्पीकरण किससे होता है? तो महासागर के खिलाफ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 33 देखिए, भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है दोस्तों? भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है? तो आप सभी साथी हमारे जानते हैं, एशिया में भारतीय रेल व्यवस्था का जो स्थान है दोस्तों, ये आपका प्रथम स्थान है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक आपका हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग दोस्तों। क्या हो? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत में प्रथम रेल बम्बई एवं थाने के बीच कब चलाई गई दोस्तों? तो 16 अप्रैल 1853 को। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। छठे देखिए, कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है दोस्तों? जापानी नहीं है दोस्तों, स्पेनिश है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है दोस्तों। ये तीनों है, लेकिन आपका जापानी नहीं है दोस्तों। 5 भाषा आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की है दोस्तों। छठी देखिए, सुमेलित करना है। विद्रोह का नाम प्रभावित क्षेत्र दोस्तों। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों। चुआर विद्रोह आपका कब हुआ था? चलिए हम लोग पहले देखते हैं। चुआर विद्रोह दोस्तों आपका हुआ था नागभूम और बीरभूम दोस्तों। कहाँ हुआ था? नागभूम और बीरभूम दोस्तों। कुल विद्रोह दोस्तों आपका छोटा नागपुर पठार में दोस्तों होता है। छोटा नागपुर पठार में दोस्तों। कोया विद्रोह दोस्तों रंपा क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोया विद्रोह दोस्तों रंपा क्षेत्र में हुआ था। कौन विद्रोह दोस्तों आपका उड़ीसा में हुआ था। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो नागभूम और बीरभूम में। कोल विद्रोह दोस्तों आपका छोटा नागपुर में। अब कोया विद्रोह आपका हुआ रंपा में। अब कौन विद्रोह? उड़ीसा में। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए हम लोग अर्थी देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की दोस्तों? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किए थे अर्जुन देव दोस्तों। कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में स्थित है। हैग किस देश में स्थित है दोस्तों? तो नीदरलैंड में। कहाँ पे है? नीदरलैंड में साथी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सारे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है दोस्तों? तो ये शुरू होता है आपका दोस्तों सितंबर में। कहाँ से होता है? 24 सितंबर को होता है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर 1948 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 41 में देखिए, कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है दोस्तों? कीवी जो पक्षी है आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी पाया जाता है। 42 देखिए, ब्लैक बॉक्स
किस रंग का होता है दोस्तों ब्लैक बॉक्स आपका? किस रंग का होता है साथियों? आप लोग जल्दी से बताइए। नारंगी कलर का ब्लैक बॉक्स होता है। किस रंग का दोस्तों? नारंगी कलर का। 43 देखिए, कौन सा सम्मेलन ओजोन परत क्षरण को रोकने से संबंधित है दोस्तों? तो ओजोन परत को क्षरण को रोकने से जो संबंधित है वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कौन है दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आइए, कब हुआ दोस्तों? तो ये आपका, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कब हुआ था। हम तो बता देंगे, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को बताइए ये कब हुआ था। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? नारंगी होता है। तो ये लगता कहाँ? तो ये हवाई जहाज में रहता था। दुर्घटनाग्रस्त होने से पता चलता है कि किस कारण से दुर्घटना हुआ, इसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है दोस्तों। चलिए 44 देखिए, दादा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी थी दोस्तों। कौन थी? देविका रानी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर में दोस्तों। चलिए देखिए, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है दोस्तों? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर आपका तारापुर में स्थापित है दोस्तों, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सभा है, वर्ष है दोस्तों। चलिए मिलाते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश किसान सभा दोस्तों आपका हो गया 1918 में। तो कब हुआ था? 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा दोस्तों। अवध किसान सभा दोस्तों आपका 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में अवध किसान सभा हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा कब हुआ दोस्तों? ये 1936 में हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा दोस्तों। याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन हर एक सेट में रहता है, VVI है दोस्तों। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में, अवध किसान सभा दोस्तों 1920 में, और भारतीय किसान सभा 1936 में दोस्तों। आपका डी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि भारत किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेर को। भारत को किस शहर की मरुस्थल की राजधानी कहते हैं? तो जैसलमेर को दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। मंदी के समय, मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है। मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए क्या उचित है दोस्तों? सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना दोस्तों। सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना दोस्तों। सस्ती मंदी के समय केंद्रीय बैंक का ये उचित है दोस्तों, दायित्व बनता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है दोस्तों? ये जोड़ता है काराकोरम दोस्तों भारत को नहीं दोस्तों। ये काराकोरम जो राजमार्ग है पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को दोस्तों। 51 देखिए, किस देश की राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है दोस्तों? किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? ये रहता है आपका कैमरून का दोस्तों। किसका रहता है? कैमरून का रहता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है दोस्तों? आप सभी साथी जानते होंगे, इस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है दोस्तों पोलो का होता है। किसका होता है? पोलो का मैदान जो है सबसे बड़ा होता है दोस्तों। क्रिकेट से मैदान से भी बड़ा होता है। 53 देखिए, किस किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है दोस्तों वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 54 चलते हैं। 54 में बोला गया, निम्नलिखित विशेषताओं में से भारत जैसे विकासशील देश की विशेषता कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों कृषि की प्रधानता होती है, ये भी सही है। जनाधिक होता है, ये भी सही है। कच्चे माल का निर्यात होता है,
आपका दोस्तों डी है, सभी इसमें से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों देखिए। 55 बोला गया, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है दोस्तों? मसालों का बागान केरल को कहते हैं। किसे कहते हैं? केरल को दोस्तों। अपन देखिए, भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है दोस्तों? नागालैंड की एकमात्र भाषा जो है भारत की अंग्रेजी है दोस्तों। चलिए हम लोग 56 के बाद अब 57 क्वेश्चन है दोस्तों। 57 में देखिए, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाले भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन है दोस्तों? तो दिल्ली है। कौन है? दिल्ली दोस्तों। 58 देखिए, 58 में ये दोस्तों पूर्ण साक्षरता प्राप्त। देखिए यहाँ पे गलत क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण साक्षरता, यहाँ यहाँ पे देखिए खाने में ट्विस्ट है दोस्तों। यहाँ बोला गया है क्या? पूर्ण साक्षरता प्राप्त। पूर्ण साक्षरता प्राप्त वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका पुदुचेरी। कौन सा वर्ष? पुदुचेरी होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहला विदेशी कौन है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फर खान है दोस्तों। कौन है? देखिए आप लोग, खान अब्दुल गफ्फर खान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, भारत में राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान दोस्तों? शक संपद को भारतीय पंचांग में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दोस्तों, ये 78 ईस्वी को मनाया जाता है दोस्तों। विक्रम संवत दोस्तों 57 या 58 ईसा पूर्वी को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिए, रखना दोस्तों। गुप्त संवत आपका दोस्तों 319 ईसा पूर्व से लेकर 320 ईसा पूर्व तक मनाया जाता है। 320 ईसा पूर्व तक दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, फोर्थ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? प्रेस को। किसे जानते हैं? प्रेस को दोस्तों। 61 में देखिए, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ स्थापित किया गया था देश का पहला खुला विश्वविद्यालय? ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे दोस्तों? देश का पहला खुला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ स्थापित किया था? नई दिल्ली में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, किसको गजलों का जनक कहा जाता है दोस्तों? गजलों का जनक कहते हैं, गजलों का जनक दोस्तों अमीर खुसरो कहा था। गजलों का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो दोस्तों। तीसरा देखिए, बिहू। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है दोस्तों? बिहू जो किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो असम का दोस्तों। किसका? असम का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 3 बीघा गलियारा दोस्तों, 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है दोस्तों? 3 बीघा जो गलियारा है ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किससे दोस्तों? पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है दोस्तों? पीटी उषा की आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। किसकी है? पीटी उषा की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों? तो बलवन जो उपाधि धारण किया था दोस्तों वो जिले इलाही था। कौन सा था दोस्तों? जिले इलाही उपाधि धारण बलवन किए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, हरित जलवायु निधि का स्थापना कब हुआ दोस्तों? हरित जलवायु निधि का जो स्थापना हुआ था वो आपका वर्ष 2011 में हुआ था। कब दोस्तों? वर्ष 2011 में। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्यों है दोस्तों? लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण दोस्तों ये आपका हो जाएगा सल्फर यौगिक। क्या है दोस्तों? सल्फर यौगिक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था दोस्तों? दोस्तों सैनिक विभाग का जो प्रमुख था मीर बख्शी था दोस्तों। एक बार फिर से रिपीट किया जाए, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत
कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लौंग का तेल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है लौंग का तेल दोस्तों? यूजेनॉल। किसका है? यूजेनॉल का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 71 देखिए, हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन है दोस्तों? फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन दोस्तों हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन संबंध है दोस्तों? ठगों के संबंध में कर्नल सलीमैन दोस्तों। कौन है? कर्नल सलीमैन। ये हम लोग आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? कृष्णा नदी पर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है दोस्तों, इसको याद रखिए आप लोग। सन्यासी विद्रोह दोस्तों, सन्यासी विद्रोह। चलिए हम लोग देखते हैं सन्यासी विद्रोह जो हुआ दोस्तों। तीर्थ सन्यासी विद्रोह 4 हुआ। एक का 4 दोस्तों, देखिए 4 में क्या है? तीर्थ स्थानों पर जाने आने जाने पर प्रतिबंध दोस्तों, सन्यासी विद्रोह में था। और देखिए बेलूपंथी का विद्रोह दोस्तों, बेलूपंथी विद्रोह हो गया था। बेलूपंथी विद्रोह दोस्तों आपका है तत्कालीन दीवान को हटाने की मांग। बेलूपंथी विद्रोह था दोस्तों, तत्कालीन दीवान को हटाने की मांग दोस्तों। फिर देखिए गडकरी विद्रोह दोस्तों, गडकरी विद्रोह किसका हो गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेज को कोल्हापुर का पर अधिकार दोस्तों। हाँ, पागलपंथी विद्रोह दोस्तों, इस्लामी शासन स्थापित करने की इच्छा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आपका डी है 75। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक युद्ध के रूप में प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो कार्बन डाइएथिल सल्फाइड का किसका किया गया था दोस्तों? कार्बन डाइएथिल सल्फाइड का दोस्तों रासायनिक युद्ध में प्रयोग किया गया था। चलिए क्षेत्र देखते हैं। अल्फा क्रियोटिन एक प्रोटीन है जो इसमें उपस्थित होता है दोस्तों। तो ये आपका त्वचा में उपस्थित है। किसमें दोस्तों? त्वचा में नहीं दोस्तों, ये आपका ऊन में उपस्थित है। त्वचा में मेलानिन उपस्थित है दोस्तों। क्या होता है? मेलानिन दोस्तों। अल्फा क्रियोटिन क्या एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित है? तो ऊन में दोस्तों। किसमें? ऊन में। तो देखिए, कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय दोस्तों, प्रकृति में अनुचुंबकीय जो है वो आपका है साथियों ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन प्रकृति में अनुचुंबकीय है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम लोग। नीचे कौन सा असत्य पूछा है? गलत कथन दोस्तों। देखिए गलत कथन जो है वो आपका हो जाएगा, जो सही है उसको देख लेते हैं हम लोग। बारडोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी दोस्तों। ये आपका सही है। बारडोली सत्याग्रह के संदर्भ में सरकार ने जांच के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता की एक आयोग गठित की दोस्तों। ये भी आपका सही है। फिर देखिए 1870 में 1865 में भारत में बजट प्रणाली आरंभ की। तो 1865 में नहीं, 1860 में हुआ दोस्तों। आपका ये लाइन गलत है, गलत पूछा ही है दोस्तों। 70 में देख लीजिए, लॉर्ड मेयो की सरकार द्वारा प्रांतीय वित्त प्रशासन को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम उठाया था दोस्तों। 79 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है दोस्तों? निम्नलिखित में किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? किसका होता है दोस्तों? तो ये होता है हाइड्रोजन। किसका होता है? हाइड्रोजन का दोस्तों अधिकतम मान। 78 देखिए, 78 में बोला जा रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है दोस्तों? तो देखिए सुंदरी आपका पश्चिम बंगाल में, ये आपका सही है दोस्तों। आज चंदन आपका कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। ये आपका गलत है। ठीक आपका जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता दोस्तों। देवदार आपका जम्मू कश्मीर में उगता है दोस्तों। ठीक आपका लद्दाख साइड उगता है दोस्तों। चलिए हम लोग 80 का जो है सही आपका डी है दोस्तों। चलिए हम लोग 81 देखते हैं। किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है दोस्तों? प्रतिरोपण विधि से आपका क्या होता है? प्याज की खेती दोस्तों।
कबाड़ के रोकते हैं इसको, फिर से दोस्तों इसे प्रतिरोपण करते हैं, दोबारा रोपना दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 82, भैंस के दूध की औसत वसा की मात्रा कितनी है दोस्तों? तो 7.2% दोस्तों। और गाय के अगर पूछ लिया जाए 4.3 है दोस्तों। ठीक है। 83 देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है दोस्तों? अंडमान निकोबार में तो निग्रेस सेम की, किसके दोस्तों? निग्रेस सेम की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में एकल नृत्य होता है? किस एक में एकल नृत्य होता है दोस्तों? एकल नृत्य जो होता है ये ओडिसी में होता है। किसमें दोस्तों? ओडिसी में आपका एकल नृत्य होता है दोस्तों। 85 देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है दोस्तों? प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती है? तो आप सभी साथी जानते हैं, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। एक खरोष्टी होता है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए बाईं से दाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है दोस्तों? बाएं से दाएं, तो ये आपका ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ब्राह्मी लिपि होगा। चलिए 86 देखिए, कौन सा एक तार पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है दोस्तों? तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक कौन सा तारा है दोस्तों? तो आप सभी साथी जानते होंगे, सूर्य जो तारा है पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक है दोस्तों, इसलिए टेम्परेचर उतना रहता है। 87 देखिए, नचिकेता और यम, नचिकेता यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है दोस्तों? ये उल्लेखित है आपका कठोपनिषद में। किसमें उल्लेखित है? कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद उल्लेखित है। 88 देखिए, मिलिंद पन्नु, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ था दोस्तों? ये आपका हुआ था नागसेन के विरुद्ध। किसके विरुद्ध दोस्तों? नागसेन के विरुद्ध हुआ था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है दोस्तों? शहद का प्रमुख घटक हो जाएगा आपका ग्लूकोज दोस्तों। प्रमुख शहद का हो जाएगा ग्लूकोज प्रमुख घटक दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं। ग्लूकोज का अगर रासायनिक सूत्र C6H12O6 दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 दे चलते हैं। हृदय को रक्त का साधारण संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती है दोस्तों? तो आपका कहलाती है हृदय धमनियां दोस्तों। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती है? हृदय धमनियां दोस्तों। 91 देखिए, 91 में क्या बोला जा रहा है? समान क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है दोस्तों? सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा जो है साथियों, ये आपका हो जाएगा 46 ग्राम दोस्तों। कितना? 46 ग्राम दोस्तों। गर्भवती महिलाओं को 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। ध्यान में देखिए, युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों, जापानी निक्किया, सिंगापुर सिंगापुर दोस्तों आपका कोपन दोस्तों, ये आपका गलत है। यूएसए नेस्डॉक है। अब ब्रिटेन एफटीआई ये है दोस्तों आपका 92 का, भी गलत है दोस्तों। 93 देखिए, किस एक में राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों? व्यक्तिगत नाम का जो उल्लेख मिलता है वो आपका हो जाएगा मास्की दोस्तों। कुछ नहीं मिलता है मास्की अभिलेख में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 चलते हैं। 94 में देखिए दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म बौद्धिस्ट है तो अवलोकितेश्वर वो अपने किस अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों? पद्म पानी के नाम से। किस नाम से दोस्तों? पद्म पानी के नाम से। फिर से इस बार रिपीट किया जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ये है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पानी के नाम से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 95 देखिए, इसमें कौन सी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है दोस्तों? वाणिज्यिक बैंक की जो परिसंपत्ति है किसानों की साख क्या है दोस्तों? किसानों की साख। 90 चलते हैं। भारतीय स्वीकृति पत्र मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों?
ये हुई थी 1862 में। तो कब हुई थी? भारत में स्वीकृति पत्र मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? 1862 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। मोनट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है दोस्तों? ओजोन परत के रक्षण संबंधित है मोनट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों। कौन है मोनट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों? हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। कौन सा एक प्राचीन भारत व्यापारियों का निगम है दोस्तों? कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम है दोस्तों? ये आपका मणिग्राम है। कौन है दोस्तों? मणिग्राम है। चलिए 99 देखते हैं हम लोग। चलिए चलिए इसका हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों। चांदी का सिक्का भारत के समस्त ब्रिटिश राज में एकमात्र सिक्का बनाना दोस्तों ये 1835 में स्टार्ट किया था। कब ये किया दोस्तों? चांदी का सिक्का भारत के समस्त ब्रिटिश राज में एकमात्र सिक्का बनाना 1835 में था दोस्तों। पेपर करेंसी एक्ट दोस्तों 1861 में दोस्तों। पेपर करेंसी एक्ट कब हुआ स्टार्ट? 1861 में दोस्तों। गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की स्थापना ये 1900 में हुआ दोस्तों। गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की स्थापना 1900 में दोस्तों। सोने के विनिमय में उसी दर से करेंसी नोट निकालने की व्यवस्था की गई दोस्तों 1893 में। सोने के विनिमय में उसी दर से करेंसी नोट निकालने की व्यवस्था की गई 1893 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका ये हो जाएगा दोस्तों। ये 100 देखिए। ऊपर पट्टी पर निम्नलिखित में कौन सा एक द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों पाया जाता है? आप सभी साथी जानते होंगे। ऊपर पट्टी पर दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों। कौन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? भूपट्टी पर दोस्तों ऑक्सीजन। चलिए आपका वीडियो यही स्टॉप होता है दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।